नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पांडवों से विवाह के पश्चात द्रौपदी का हस्तिनापुर में किस प्रकार से स्वागत किया गया और यहाँ आने के पश्चात उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो शुरू करते हैं भाग 17। शीर्षक है पितामह। ध्री ने एक अत्यावश्यक संदेश भिजवाया। युधिष्ठिर और मुझे नगर की दीवार के ऊपर सुरक्षा मीनार पर ध्री से मिलने जाना था। जब हम ऊपर चढ़े तो हमने एक विशाल सेना को काम्पिल्य की ओर बढ़ते देखा। भय से मुझे चक्कर आने लगे। स्वयंवर को अभी सिर्फ 2 सप्ताह हुए थे। क्या असफल हुए राजा प्रतिशोध लेने हेतु वापस आ रहे थे? किंतु युधिष्ठिर ने कहा, देखो हस्तिनापुर का ध्वज। ऐसा लगता है तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे स्वागत के लिए परिचारक भेजे हैं। ध्री ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा। वह और कर भी क्या सकते हैं? युधिष्ठिर ने उतनी ही व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अब उन्हें पता है उनके भतीजे राख और अस्थियों में न बदलकर जीवित व सकुशल हैं और उन्होंने शक्तिशाली द्रुपद के साथ मैत्री भी कर ली। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। अपने भाइयों के साथ वह सदैव तर्क संगत बातें करता था और जब भी वे लोग अपने कौरव भाइयों को कोसते थे तो वह उन्हें ऐसा करने से रोकता था और डांटता भी था। तो मेरे इस लगभग आदर्श पति के भी मन में गुप्त अनैतिकता थी। वह अब प्राचीर की मुंडेर पर झुका हुआ था, जैसे कोई बालक प्रथम बार मेले को देखकर प्रसन्न होता है। देखो पांचाली, पितामह स्वयं हमें लेने आए हैं। सेना के शीर्ष पर मैंने एक व्यक्ति को देखा जो श्वेत अश्व पर सवार था और उसकी दाढ़ी चांदी की नदी की भांति लहरा रही थी। उसके कवच से प्रतिबिंबित होती सूर्य की किरणें आंखों को चकाचौंध कर रही थी। उसके समक्ष सभी पौने लग रहे हैं। तो ये भीष्म है, मेरे पतियों के पितामह, भीषण प्रतिज्ञाओं के रक्षक, वह योद्धा जिसके विनाश के लिए शिखंडी ने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। घृणा और प्रशंसा के बीच फंसी मैं उन पर से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाई। युधिष्ठिर ने गौरवान्वित एवं बालवत मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। उन्हें देखकर किसी की भी सांसें थम जाती है ना। हमेशा की भांति युधिष्ठिर ने मुझे समझने में भूल की थी। भीष्म ने अभिनंदन में अपना हाथ उठाया। उन्होंने युधिष्ठिर को पहचान लिया होगा। इतनी दूरी से भी मुझे उनका स्नेह बर्छे की भांति भारी और भेदक महसूस हो रहा था। मेरे पिता ने भीष्म का अत्यंत आदर के साथ सत्कार किया, किंतु उन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से कही। दुर्योधन ने पिछली बार लगभग मार ही डाला था। यह कौन कह सकता है कि वह अगली बार इसमें सफल नहीं होगा? मैं नहीं चाहता कि मुझे अपनी एकमात्र पुत्री विधवा के सफ़ेद वस्त्रों में वापस भिजवाई जाए। उन्हें मेरे वैवाहिक दुर्भाग्य से अधिक अपने नए सहयोगियों को खोने की चिंता थी। इस अपमान पर भीष्म ने आंखें झपकाई, किंतु उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मेरा जीवन इनकी सुरक्षा के लिए है। उन्होंने यह बात इतने सहज आवेग के साथ कही कि कृष्ण ने भी, जिन्हें मेरे पिता ने इस बैठक के लिए आमंत्रित किया था, हामी में सिर हिला दिया। इन्हें जाने दो, उन्होंने मेरे पिता से कहा। पितामह के होते हुए दुर्योधन कम से कम अभी ऐसा कोई प्रयास नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त आप इन्हें कितने दिन तक इस प्रकार संरक्षित रखेंगे? आखिरकार ये नायक हैं। मेरे पिता और उनके सभासदों के जाने के बाद पितामह ने कृष्ण को गले से लगा लिया। मुझे नहीं पता था कि वे दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते थे। अपनी अज्ञानता पर मुझे गुस्सा आ रहा था। अब ये आरंभ हो चुका है गोविंद। भीष्म ने कृष्ण को इस नए नाम से पुकारा जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। कृष्ण के कितने रूप थे। मुझे सोचकर निराशा हुई कि मुझे इन सभी के बारे में कभी पता नहीं लगेगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर ऐसी रहस्यमय गंभीरता से देखा जिसे वह लोगों पर कभी प्रकट नहीं करेंगे। उनके सामने मैं बच्ची प्रतीत हो रही थी। फिर भीष्म ने युधिष्ठिर को देखते हुए उसे डांट कर कहा, दुष्ट, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम लोग जीवित हो? जब मुझे पता चला कि तुम लोग उस अग्नि में जलकर नष्ट हो गए हो तो इस समाचार ने लगभग मुझे मार डाला था। उनका स्वर विनोदी था, किंतु उनके चेहरे पर उनके भावों की गहनता स्पष्ट दिख रही थी। उनके मुख के किनारे गहरे लकीरें थी। सहसा वह अपनी आयु के अनुसार वृद्ध दिखने लगे। मैं उन्हें अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अचंभित सी देखती रही। मैंने कभी किसी पुरुष, वह भी इतने विख्यात योद्धा को रोते हुए नहीं देखा था।
परंतु एक श्वास के बराबर समय में उन्होंने उस दुख को एक ओर झटक कर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनके चेहरे पर वास्तविक प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। प्रिय पुत्री, वह बोले, मैं तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इतने स्पष्ट तौर पर किसी ने अब तक मुझे अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया था। किसी ने अभी तक अपने घर में मेरे लिए स्थान बनाने की इतनी तत्परता नहीं दिखाई थी। इतने समय तक शिखंडी की खातिर मैं भीष्म से घृणा करती रही थी। यद्यपि अब मुझे लगा कि मैं उनके पारे जैसे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती थी। उनकी मधुर मुस्कान ने मेरा समस्त अविश्वास पिघलकर समाप्त कर दिया। मुझे लगा मैं अंत में वहां पहुंच रही थी जहां मुझे जाना था। पैदल चलते सैनिकों तथा रंगदार हाथियों और शंख व बिगुल बजाते हुए संगीतकारों के साथ अपनी विजय के पश्चात पांडव हस्तिनापुर लौट आए। मैं और कुंती चमकदार रेशमी मनसद और स्वर्णिम वस्त्र के पर्दे वाले रथ में बैठकर आए। हमारे पीछे सैकड़ों लोग मेरे पिता द्वारा दी गई विदाई उपहार स्वरूप आभूषण आदि से भरे संदूक ला रहे थे। कुंती के चेहरे पर छोटी किंतु संतोषपूर्ण मुस्कान थी, और क्यों ना हो, उनके पुत्र पहले से कहीं अधिक सुरक्षित व समृद्ध हो गए थे और उसके संबंधी अब इतने शक्तिशाली थे कि अब दुर्योधन को उन्हें क्रुद्ध करने में संकोच होगा। समूचे भारत में 5 भाइयों से मेरे विवाह की चर्चा थी। उनकी पुत्रोचित निष्ठा ऐसी थी कि उन्होंने अपनी माँ की अवज्ञा का उल्लंघन करने की अपेक्षा एक ही पत्नी को परस्पर बांट लेना पसंद किया। हमारी बुद्धिपरक झड़प में भी कुंती मुझसे आगे निकल गई थी, क्योंकि उसने मेरे और अर्जुन के बीच बनने वाले संबंध को सफलतापूर्वक विच्छिन्न कर दिया था। ऐसा संबंध जिसके कारण आने वाले समय में अर्जुन किसी भी परामर्श के लिए कुंती के पास जाने की अपेक्षा मेरे पास आ सकता था। पित्त की भांति मेरे मुंह में आ रही खटास को मैंने चुपचाप पी लिया। हमारा झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ था। मैं समय की प्रतीक्षा करूंगी और कुंती को ध्यान से देखकर उसकी कमजोरी पहचानूंगी। इस बीच मैंने पुत्रवधू होने की अपनी भूमिका को पूर्णता से निभाना तय किया। हस्तिनापुर का महल कैसा है? मैंने अत्यंत विनम्रता से पूछा। अत्यंत शानदार, उपेक्षापूर्ण स्वर में उन्होंने उत्तर दिया। चूंकि कोई आसपास नहीं था तो उन्हें प्रसन्नता का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं थी। वह इतना शानदार है कि तुमने ऐसा महल कभी नहीं देखा होगा। यद्यपि मुझे कुंती की बात पर संदेह था, उन्होंने अपना नया घर देखने की मेरी उत्सुकता को बढ़ा दिया। मैं एक ऐसे ढांचे की कल्पना करने लगी जो मेरे पिता के महल के बिल्कुल विपरीत होगा, खुला और चमकदार, जिसमें सब तरफ खिड़कियां होंगी तथा जिसके द्वार बड़े बड़े आलिंद में खुलते होंगे। उसकी दीवारें चमकीले लाल पत्थर की होंगी। उसके बगीचे रंगों व पक्षियों की चहचहाट से भरे होंगे। सबसे ऊपरी मंजिल पर मेरा कक्ष होगा और आम की सुगंध से भरे मंद हवा के झोंके मेरे कक्ष में प्रविष्ट होते होंगे। संगमरमर से बने आलिंद में खड़ी होकर मैं संपूर्ण नगर को देखूंगी कि वहां पर क्या हो रहा है, और जब युधिष्ठिर राजा बनेगा तो मैं उसे बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से परामर्श दिया करूंगी। यदि दाई माँ, जिन्हें कुंती ने नापसंद करते हुए उस जुलूस के अंत में अन्य सेवकों के साथ भेज दिया था, मेरे साथ रथ में होती तो उन्हें तुरंत पता लग जाता कि मैं क्या सोच रही थी। उन्होंने अपनी जीभ से आवाज करके अपने निचले होंठ को बाहर निकालकर अपनी मनपसंद बात कहते हुए मुझे चेतावनी दी होती। अपेक्षाएं आपके मार्ग में छुपे हुए पत्थरों की तरह होती हैं। वे आपको गिरा देने के अतिरिक्त कुछ नहीं करती। हस्तिनापुर में मुझे और युधिष्ठिर को दिए गए घर से अधिक कोई चीज़ मेरी अपेक्षाओं से भिन्न नहीं हो सकती थी। महल के बीच में वर्गाकार रूप में स्थित कमरों का एक खंड था। कुंती के अनुसार हमें सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया था। वह एक आंगन में खुलता था जो दुखदायी मुद्राओं में नृत्य करती हुई स्त्रियों की प्रतिमाओं से भरा हुआ था। वे कक्ष यद्यपि आकार में बड़े थे, उनमें भी मुझे घुटन होती थी। उनमें भड़कीले रंग के पर्दे, जरूरत से अधिक बड़े तकिए और इतना नर्म कालीन था कि मेरे पांव उसमें धंस जाते थे। वहाँ रखे उपस्कर भी हमारी आवश्यकता से कहीं अधिक थे। प्रत्येक खाली स्थान पर जटिल कलाकारी से भरी शिल्प कृतियाँ रखी हुई थी,
सेविकाओं का एक झुंड हर समय वहाँ घूमता रहता था, जो उस साजो सामान को झाड़ती पोंछती रहती और मुझे घूरती थी। इन सब ने मुझे अपने पिता के उदासीन महल की याद दिला दी। एक बार मैंने सुझाव दिया कि उस सजावट को कुछ कम करना चाहिए, परंतु कुंती, जिसके पास यह कक्ष तब से रहा होगा जब वह इस महल में दुल्हन के रूप में आई थी, ने रूखेपन से मुझे बताया कि वहाँ रखी प्रत्येक वस्तु एक समय पर महाराज पांडु की होने के कारण पवित्र मानी जाती है। हालांकि मुझे अपने घर में घुटन होती थी, आश्चर्य यह था कि मुझे वहाँ से जाने का भी मन नहीं करता था। वह महल उभरे हुए स्वर्ण गुंबदों और अलंकृत पट्टियों, पिटी हुई धातु से उत्कीर्ण दरवाजों और दैत्याकार उपस्कर के कारण अपने आप में उत्सुकता से भरा हुआ था। यद्यपि उस प्रफुल्ल आडंबर के नीचे ऐसा कुछ शकुनात्मक तथा दासत्वपूर्ण था जिसने मेरे पतियों को बांध लिया था। अब उसका ध्यान यह जानने के लिए मेरी ओर हो गया क्या मैं पांडव श्रृंखला की कमजोर कड़ी थी। मैंने उसे अपने निकट आता हुआ महसूस किया, परंतु मैं जान नहीं पाई कि वह किस दिशा से आ रहा है। उसके कारण मैं किसी सुरंग के भीतर छिप जाने की इच्छा करने लगी। मैं, जो खींचकर अपने पिता के घर की सुरक्षा को छोड़कर इतिहास में कूदने के लिए अधीर थी। नई पुत्रवधू होने के नाते मुझे स्वयं को छिपाने की छूट नहीं थी। मुझे युधिष्ठिर के साथ उसके रथ पर बैठकर जाना होता था। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मैं काफ़ी लोकप्रिय थी। मुझे विवाह से संबंधित किसी बात ने लोगों को मेरे प्रति उत्सुक कर दिया था। मुझे देखकर लोग खुश होते थे, जिसके कारण कुंती को गर्व और खींच का मिला जुला अनुभव होता था। उस विस्तारित परिवार के अनेक भोज के अवसरों पर मेरे उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती थी। हालांकि मुझे मदिरापान, दूध क्रीड़ा आरंभ होने तथा माहौल अधिक रोचक होने से पूर्व ही छोड़कर अन्य रानियों के पास वापस आना पड़ता था। दोपहर में कुंती मुझे अपने महल की अन्य स्त्रियों के पास ले जाती थी। इन बैठकों में स्त्रियां अधिकतर समय अपने वस्त्र व आभूषण दिखाती थी तथा अपने पतियों के कारनामे बिताने में व्यस्त रहती थी। जब मैं उनकी बातचीत में भाग नहीं लेती तो वे उन लोगों के विषय में दुर्भावपूर्ण ढंग से कुसुर-फुसुर करती थी, जो अपने आप को इसलिए बेहतर समझते थे कि इनका विवाह एक से अधिक पुरुषों के साथ हुआ था। अच्छा होता यदि मुझे एकाकीपन का इतना अधिक एहसास ना होता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ के लिए तड़प रही थी जो मुझसे बुद्धिमत्तापूर्ण तथा खुले ढंग से चर्चा कर सके। ध्रुव हमारे समूह के साथ हस्तिनापुर आया था, किंतु जैसे ही वह द्रोण से मिला, उसने उन्हें अपना गुरु बनाने के लिए आग्रह किया। मेरे पिता ने उसे काम्पिल्य वापस बुला लिया। हम दोनों पहली बार अलग हुए थे और मुझे उसकी याद आ रही थी। उसका धैर्य, बिना कहे मेरी बात समझने की उसकी क्षमता, मेरे कार्यों से असहमत होने पर भी उसका मेरे प्रति अटल समर्थन। मुझे उसकी याद आती थी। मुझे कृष्ण की भी याद आती थी। जिस तरह से उनकी हंसी से मेरी समस्याओं की तीव्रता कम हो जाती थी। मैं चाहती थी कि वह हमसे मिलने आए। यद्यपि कुंती की बातों से मुझे लगा कि यहाँ हस्तिनापुर में किसी स्त्री को किसी अन्य पुरुष से अपने पति की अनुपस्थिति में मिलने का अधिकार नहीं था, तथापि मुझे पता था कि मैं कृष्ण से एकांत में मिलने का तरीका खोज लूँगी। दाई माँ से बात करके मैं अपने मन का बोझ हल्का कर सकती थी, परंतु कुंती उन्हें किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखती थी। मैं तो युधिष्ठिर का भी स्वागत कर लेती, जिसके पास संसार के विषय में अनेक अव्यावहारिक किंतु रोचक विचार होते थे, परंतु वह भी अपने दायित्वों में व्यस्त रहता था और उससे मेरी भेंट केवल शयन कक्ष में होती थी। यहाँ आने के बाद जितने लोगों से मेरी भेंट हुई थी, उनमें से अधिकतर लोग धुंधलके में खो गए, परंतु उनमें से कुछ भिन्न थे। नेत्रहीन राजा के साथ मजा आता था। जब भी हम मिलते थे, वह मेरे पतियों को गले लगाकर जोर जोर से देवताओं से उनके ऊपर सौभाग्य की वर्षा करने को कहता था। वह मुझे शतपुत्रवती अथवा सौभाग्यवती जैसे आशीर्वाद देता था। मेरे शेष पति उसका पाखंड सहन नहीं कर पाते थे। अर्जुन मन में बड़बड़ाता था और भीम का चेहरा भयावह बैगनी रंग का हो जाता था, किंतु युधिष्ठिर उस वृद्ध पुरुष के पैर छूकर विशुद्ध स्नेह के साथ उसका कुशल क्षेम पूछता था। क्या वह कोई संत था अथवा उसमें सामान्य ज्ञान का अभाव था? कुछ भी हो, किंतु इससे मेरे मन में खींच उठती थी।
इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी थी, जिसकी पति निष्ठा को लेकर अनेक गीत लिखे गए थे। आरंभ में मैंने उसे नेक और अत्यधिक परंपरागत मानकर उसकी उपेक्षा कर दी थी। स्त्रियों की बैठक में वह कोई मत व्यक्त नहीं करती थी। पारिवारिक भोज पर वह अपना ध्यान सिर्फ अपने नेत्रहीन पति की आवश्यकताओं पर केंद्रित रखती थी। कुछ सप्ताह देखने के बाद और बात करने पर दाई माँ ने बताया, उसके मौन से मूर्ख मत बन जाना, वह अत्यंत खतरनाक है और लोगों की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है और किसी भी दिन वह इस ताकत का प्रयोग कर सकती है। दाई माँ ने मुझे यह भी बताया किस प्रकार एक देवता ने गांधारी के पत्नी व्रत से प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दे दिया था। यदि वह आंखों पर बंधी अपनी पट्टी उतारकर किसी को देख ले तो वह उस व्यक्ति को स्वस्थ कर सकती थी अथवा भस्म भी कर सकती थी। मैं इससे अत्यंत प्रभावित हुई। मुझे भी ऐसा वरदान लेने में कोई समस्या नहीं होती। मुझे दिए गए वरदानों की तुलना में यह अधिक उपयोगी था और उतना विचित्र भी नहीं था। उसके भाई से सावधान रहना, दाई माँ ने कहा। कौन? शकुनी? मैंने उसे दुर्योधन के दरबारियों के साथ बैठे देखा था। वह अत्यंत दुर्बल और वृद्ध था तथा उसकी भवें बहुत भारी थी। वह मुझे देखकर एक बार कुदृष्टि के साथ मुस्कुराया था। मुझे अपनी सेविकाओं की बातचीत से पता लगा कि दूत और नर्तकियों में उसे बहुत रुचि थी। आप बहुत अधिक चिंता करती हैं, मैंने दाई माँ से कहा। किसी को तो करनी ही पड़ेगी, वह कठोर स्वर में बोली, और तुम्हारा ज्येष्ठतम पति तो निश्चित ही तुम्हारी चिंता नहीं करता और उसे यह भ्रम है कि समूचा संसार उससे प्रेम करता है। हस्तिनापुर आने के बाद एक व्यक्ति जिसे मैंने अब तक नहीं देखा था वह था कर्ण। मुझे पता था कि दुर्योधन, जो उसे अपना निकटतम मित्र मानता था, के आग्रह पर कर्ण अंगराज्य को अपने मंत्रियों के भरोसे छोड़कर अपना अधिकांश समय हस्तिनापुर में व्यतीत करता था। मुझे यह भी पता था कि मेरे स्वयंवर के तुरंत बाद दुर्योधन ने विवाह कर लिया था और कर्ण से भी ऐसा ही करने को कहा था, परंतु इस एक मामले में उसने अपने मित्र की बात नहीं मानी। जब मेरे पतियों ने आश्चर्य से इसका कारण जानना चाहा तो मैंने अपने संपूर्ण आत्म नियंत्रण का उपयोग करते हुए अपने चेहरे को शांत रखा और निश्चिंत होकर अपने श्वास को सामान्य बनाए रखा। मैं यह स्वीकार करती हूँ, कर्ण को भुला देने की, पांडवों के लिए अच्छी पत्नी बनने की अपनी प्रतिज्ञा के बावजूद मैं कर्ण को फिर से देखना चाहती थी। मैं जब भी किसी कक्ष में प्रवेश करती तो अपने घूंघट में से ऊपर देखती। मैं स्वयं को रोक नहीं पाती थी और कर्ण के वहां उपस्थित होने की आशा करती थी। यह एक मूर्खतापूर्ण विचार था। यदि वह वहां उपस्थित भी होता तो उसने निश्चित ही अपना मुख मोड़ लिया होता, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए अपमान का घाव उसके मस्तिष्क में अभी ताजा था। मैं बेशर्मी से छिपकर सेविकाओं की बातें सुनती और कर्ण के विषय में जानने का प्रयास करती थी। मैं अनेक बार दाई माँ से यह पूछना चाहती थी कि कर्ण कहाँ चला गया था। दाई माँ के रहस्य जानने के अपने तरीके थे, किंतु ऐसा करने से पहले मैंने सैकड़ों बार स्वयं को रोका। यदि उन्होंने मेरे मुख से उसका नाम सुन लिया होता तो उन्हें पता लग जाता कि मैं कैसा महसूस कर रही थी। हालांकि वह मुझे सबसे अधिक प्यार करती थी, मैं उनके सामने भी इस रहस्य को प्रकट नहीं कर पा रही थी, जिसे अपने हृदय से निकाल फेंकना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा था। भाग 18, शीर्षक है नदी। पितामह ने मुझे गंगा तट के किनारे भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। वहाँ बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने अपनी उसी मधुर मुस्कान के साथ कहा, और इससे हमें दरबार के विकर्षण से दूर एक दूसरे को निकट से जानने का अवसर भी मिलेगा। मैंने अनिच्छा से हामी भर दी। हस्तिनापुर आने के कुछ सप्ताह तक जिस बीच एकाकीपन ने मेरे सीने को लोहे के पट्टे की तरह कसना शुरू कर दिया था, मैं उनके मुझसे संपर्क में आने की प्रतीक्षा करती रही, क्योंकि निश्चित रूप से उन्हें पता था कि वहाँ के नियम मुझे उनके पास जाने की अनुमति नहीं देते थे। वह नहीं आए। जब कभी हम भोज पर मिलते थे तो शालीन अभिनंदन करने से अधिक उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान हुई और आहत भी। मैंने प्रथम भेंट के समय उनके द्वारा दर्शाए गए अभिवादन पूर्ण स्नेह पर विश्वास किया था। मुझे लगा कि अजनबी लोगों के घर में मुझे एक मित्र मिल गया था, परंतु वह सिर्फ शिष्टाचार की भाषा भूल रहे थे। स्वयं को मूर्ख मानते हुए मैंने उन पर दोबारा विश्वास न करने का निश्चय किया। इसलिए इस निमंत्रण के आने तक मैं नहीं चाहती थी
कि वह मेरे विषय में और अधिक जाने। जहाँ तक उनका प्रश्न था, मुझे विश्वास था कि वह इतने चालाक थे कि मैं उन्हें जान नहीं सकती थी। उनके प्रति निजी हताशा के अतिरिक्त पिता माँ के साथ मुझे असहज लग रहा था। काश मैं यह बात किसी को बता पाती, किंतु मेरे दोनों पति भी उनसे बहुत स्नेह करते थे। यहाँ तक कि कुंती के उदासीन चेहरे पर भी एक दिव्य चमक आ जाती थी जब वह बताती थी कि पितामह ने उसकी अनेक प्रकार सहायता की है। वह हमारे पिता के समान है, एक बार युधिष्ठिर ने भावावेश में कहा था। उन्होंने हमें बचपन में सुरक्षित रखा है। हम नेत्रहीन राजा के लिए लज्जा का विषय थे। उसकी राह के शूल थे और उसे सदा यह स्मरण करवाते थे कि वह सिर्फ राजा के प्रतिनिधि हैं। उसे हम लोगों को किसी प्रांतीय नगर में भेजकर वहां किसी दुकानदार की संतान की भांति बड़ा होने देने में अत्यंत खुशी होती। अपने दम पर माँ हमें कभी नहीं बचा पाती, परंतु भीष्म ने हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। यदि पितामह ना होते तो दुर्योधन ने बहुत पहले हम सबको सोते में मरवा डाला होता, भीम ने जोड़ा। मेरे मन में बहुत से प्रश्न थे, जैसे कि मैंने सुना था, क्या वे सचमुच माँ गंगा के पुत्र हैं? और क्या सचमुच गंगा ने भीष्म के 7 बड़े भाइयों को उनके जन्म के समय नदी में डुबो दिया था? कथा यूं है कि गंगा उन्हें भी डुबोने वाली थी कि तभी उनके पिता ने गंगा को रोक दिया। वे अपने पति और भीष्म को छोड़कर जल में प्रविष्ट हो गई। बड़े होते हुए उस बालक ने अपनी माँ के विषय में क्या महसूस किया होगा? एकाकीपन व इच्छा अथवा चकित रोष। उससे घृणा करते हुए क्या वह प्रत्येक स्त्री से घृणा करता होगा? क्या उसका सारा प्रेम उसके पिता, उसके राजा और संरक्षक के प्रति हस्तांतरित हो गया था? जैसा कि पुरुषों के साथ होता है, भीष्म के पिता को दोबारा किसी से प्रेम हो गया, परंतु उस स्त्री ने विवाह के लिए स्वीकृति देने से पूर्व उससे यह आश्वासन लिया कि भीष्म की संतान उसकी संतान द्वारा राज सिंहासन पर अपने दावे के लिए लड़ाई नहीं करेगी। अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा ली। उन्होंने अंत समय तक हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का वचन भी दिया। देवताओं को अच्छा लगता है जब मनुष्य असाधारण त्याग करते हैं, और इस त्याग के लिए उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कोई भी व्यक्ति भीष्म को उसकी इच्छा के बिना नहीं मार सकेगा। मैं अपने पतियों को यह चेतावनी देना चाहती थी कि ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता जो किसी कमजोरी या इच्छा को इतनी सरलता से अपने हृदय से निकाल दे। वह दूसरों की भूल के लिए सहिष्णु कैसे हो सकता है अथवा उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार समझ सकता है? उसके लिए मनुष्य के जीवन से अधिक मूल्यवान उसका अपना दिया हुआ वचन होता है। इसी कारण उन्होंने अम्बा को बिना एक क्षण संकोच किए वापस भेज दिया था। कभी ऐसा दिन भी आ सकता है जब उन्हें हमारे साथ भी यही करना पड़े। फिर अर्जुन ने कहा, वह हमसे प्रेम करते हैं। हम उस कक्ष में बैठे थे जहां मैं युधिष्ठिर अतिथियों से मिलते थे। वह खिड़की के पास खड़ा था जिसके बाहर एक पुराना अस्वस्थ वृक्ष था जो कक्ष के प्रकाश को चूस रहा था। उसकी वातानीत जड़ें गुथे हुए केश की भांति लटक रही थी। मुझे अर्जुन का चेहरा नहीं दिख रहा था। सजावटी पर्दों ने मेरी दृष्टि बाधित की हुई थी, परंतु उससे कोई अंतर नहीं पड़ता था। जादूगरनी ने मुझे सब कुछ ठीक से सिखाया था। जिस प्रकार से उसका स्वर मंद पड़ गया था, मुझे उस बात का पता लग गया था जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। अपने संपूर्ण बाल्यकाल में मेरे पति प्रेम के भूखे थे। कुंती ने उन्हें अपना समस्त ठोस समर्पण तो दिया था, किंतु स्नेह नहीं दिया था। शायद उन्होंने अपने स्वभाव से कोमलता तत्व को निकाल फेंका था जब उस विधवा को अकेले वन में छोड़ दिया गया था। शायद उन्हें यही एक तरीका आता था। फिर उनके जीवन में अपनी सी हंसी ठहाकीदार हंसी लेकर भीष्म आए। वह उन्हें अपने कंधे पर उठाकर घूमते थे और अपने कक्ष में मिठाई छुपाकर उसे ढूंढने के लिए कहते थे। रात्रि होने पर वह उन्हें रोचक और विकट कथाएं सुनाते थे। वह उन बालकों की छोटी छोटी उपलब्धियों की जिनकी कुंती उपेक्षा कर देती थी प्रशंसा करते थे और उनके लिए वैसे ही खिलौने लाते थे जैसे दुर्योधन के पास थे, पर वह उन्हें उनसे खेलने नहीं देता था। जब कुंती उन्हें उनकी उद्दंडता के लिए छड़ी से मारती थी तो वह उनके घावों पर मरहम लगाते थे। वे भीष्म के प्रति समर्पित क्यों ना होते? प्रेम,
कोई तर्क कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस शब्द को पराजित नहीं कर सकता। मेरे पतियों में इतना समर्पण जागृत करने के लिए मुझे भीष्म से ईर्ष्या हो रही थी, किंतु उन्होंने मुझे पांडवों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानने और समझने में सहायता की थी। बचपन की भूख पीछा नहीं छोड़ती। मेरे पति कितने ही शक्तिशाली और विख्यात क्यों ना हो जाएं, उन्हें प्रेम की इच्छा सदैव बनी रहेगी। वे हमेशा चाहेंगे कि उन्हें योग्य माना जाए। यदि कोई व्यक्ति उन्हें ऐसा महसूस करा पाए तो वह उस व्यक्ति, पुरुष या स्त्री से हमेशा के लिए बन जाएंगे। मैंने इस ज्ञान को इस प्रकार सहेज कर रख लिया जैसे कोई यात्री रेगिस्तान में किसी स्वर्णिम पत्थर को अपनी मुट्ठी में यह सोचकर दबाए रखता है कि यह समय पड़ने पर उपयोगी सिद्ध होगा। पितामह के साथ रथ में बैठकर हम हस्तिनापुर से थोड़ी दूर पर नदी के एकांत स्थल पर आ पहुंचे। यात्रा के दौरान मैं अकड़ी हुई एक कोने में बैठी रही और सोचती रही, काश दाई माँ हमारे साथ होती। मैंने उन्हें साथ लाने का प्रयास किया था, परंतु उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। प्रिय, मैं इतना वृद्ध हूँ कि तुम्हें अपने साथ किसी संरक्षिका को साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। वह इतनी जोर से हंसे थे कि कंधों पर झूलते उनके केश नदी पर हवा की भांति लहराने लगे। हम लोग पैदल चलने लगे। नदी के किनारे गोल व काले बिंदु युक्त पीले रंग के जंगली फूल खिले थे। वहाँ सफ़ेद पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। मुझे यद्यपि उजाड़ स्थान की अपेक्षा उद्यान अधिक पसंद थे, फिर भी मैं उनके विचित्र व असमान सौंदर्य को देख रही थी। बैंगनी रंग से रंजित आकाश में महल के गुंबद चमक रहे थे और इस दूरी से यह दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। मैं नदी के उफनते प्रवाह पर से अपनी दृष्टि हटा नहीं पा रही थी। इस स्थान पर कितना कुछ हो चुका था। बच्चे डुबोए गए थे, बच्चे बचाए गए थे। मैंने जैसे ही यह सोचा, मुझे नदी की सतह पर एक टोकरी तैरती हुई दिखाई दी, जिसमें स्वर्ण सज्जित एक बालक लेटा हुआ उछलते फेन के साथ तेजी से बहा जा रहा था। उस समय भी उसे पता था कि उसे रोना नहीं है। हमारे सामने से गुजरते हुए उसने अपनी आंखें खोली और अपनी दृष्टि मुझ पर टिका दी। यद्यपि निश्चय ही एक नवजात बालक ऐसा नहीं कर सकता। भीष्म ने मुझे ध्यान से देखा। यह क्या है पुत्री? मुझे लगा मैंने देखा। मैं रुकी और फिर सिर हिला दिया। उसे समझाना बहुत कठिन था। मुझे डर था उससे मेरे भीतर की बहुत सी बातें प्रकट हो जाएंगी। परंतु भीष्म ने बात को समझते हुए सिर हिलाया। नदी की अनेक स्मृतियां होती हैं, वह तुम्हें वही याद दिलाती है जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय होती है। नदी अपनी बहाव की भांति ही चालाक भी होती है। कभी कभी यह तुम्हें वास्तविक सत्य न दिखाकर वह दिखाती है जो तुम देखना चाहती हो। वह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु कुछ भील स्त्रियों के एक समूह ने, जो सिर पर बड़े बड़े गट्ठर रखकर जा रही थी, मुझे बचा लिया। पितामह को पहचानते ही वे उत्तेजित हो उठी। भीष्म पितामह, वे सब खुशी से चिल्लाई। पितामह, वह अवश्य वहां आते होंगे। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि पितामह को देखकर वे स्त्रियां विस्मित नहीं हुई। अपनी टोकरी में से उन्होंने भीष्म को छोटे हरे केले दिए और उनका कुशल क्षेम पूछा। क्या उनका गठिया का दर्द ठीक है? उन्होंने जो जड़ी बूटी पितामह को दी थी, क्या उससे कुछ लाभ हुआ? भीष्म ने भी उनसे उनके बच्चों के विषय में पूछा। उन्हें स्त्रियों के बच्चों के नाम भी पता थे और उन्होंने स्त्रियों को चांदी के सिक्के भी दिए। बाद में वह केले उन्होंने मेरे साथ बांटकर खाए। उनमें काले पड़े बीज थे और वह पूरे पके हुए नहीं थे। उनसे मेरा मुंह अंदर से सिकुड़ गया। यद्यपि भीष्म ने अपने हिस्से के कई केले बिना परेशानी के खा लिए। वे स्त्रियां मुझे उत्सुकता से देखने लगी। जब हम उनसे आगे निकल आए तो मैंने देखा कि वे महुआ के वृक्ष के नीचे एकत्रित होकर हमारी ओर इशारा करके हंस रही थी और अपनी स्थानीय बोली में बात कर रही थी। मुझे लगा उन्होंने कहा, 5? क्या तुम्हें विश्वास है 5? उनकी आंखों में ईर्ष्या थी। हो सकता है मुझसे भूल हुई हो, संभव है उन्हें मुझसे सहानुभूति रही हो। ऐसा नहीं था कि पांडवों के प्रति और उनके साथ संबंध होने के नाते मुझसे भी
पितामह के प्रेम पर अथवा आजीवन पांडवों की रक्षा करने के उनके वचन पर मुझे संदेह था। परंतु तब क्या होगा यदि कभी उन्हें अपनी इस प्रतिज्ञा और इससे पहली वाली, जिसका उन्होंने आजीवन पालन किया था कि वे शत्रुओं से हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे, में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। दाई माँ कहा करती हैं, सदाशयी पुरुष अधिक खतरनाक होता है क्योंकि अपने किए कार्यों के औचित्य में उसे पूर्ण विश्वास होता है। ईमानदार बदमाश से मुझे कोई भय नहीं है। मेरी माँ, पितामह बोले, मुझे देवव्रत कहती थी। आपकी माँ? मैंने आश्चर्य से पूछा, परंतु मैं सोचती थी। वह मुस्कुराए कि मेरे पिता ने मुझे अकेला बड़ा किया है। ऐसा नहीं है, हालांकि वह यही कथा सुनाते थे। माँ ने मुझे 8 वर्ष की आयु तक अपने पास रखा। मुझे लगता है वह मेरे जीवन के सबसे अच्छे वर्ष थे। इसी दौरान उन्होंने मुझे सभी महत्वपूर्ण बातें सिखा दी थी। यदि मुझे कोई समस्या होती अथवा उनसे परामर्श लेना होता तो वह यदा कदा अब भी मुझसे मिलने यहाँ आती हैं। मैं समझ नहीं सकी कि उनकी बात का क्या अर्थ निकालूं। क्या उनकी बात को मैं वास्तविक तौर पर सही मानूं अथवा नदी के पास उनको शांति मिलती थी जिससे वे स्पष्ट ढंग से चिंतन कर पाते थे। उनके वृद्ध चेहरे पर युवा आकांक्षा का भाव था। मेरे विचार से वे प्रायः ऐसी बातें करते थे। अपने निर्णय के विरुद्ध मैं अधिक रक्षात्मक नहीं हो पा रही थी और इसी कारण जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे हस्तिनापुर में रहना कैसा लग रहा है तो मैंने उन्हें सत्य बता दिया। मुझे उस महल में असहज महसूस होता है। यहाँ बहुत से लोग मेरे पतियों से घृणा करते हैं। वह कभी मेरा घर नहीं बन सकेगा। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। मुझे लगा मैंने उन्हें नाराज कर दिया था, परंतु शायद वह समझते थे कि घृणित होना कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने कहा, तुम्हारे पास अपना निजी महल होना चाहिए। मुझे यह पहले सोचना चाहिए था। मैं इसके विषय में धृतराष्ट्र से बात करूंगा। वैसे भी अब समय आ गया है कि वह अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। वापस लौटते समय मैंने कुछ संकोच के साथ पूछा, क्या आपने अपनी माँ को मेरे बारे में बताया है? हाँ, बताया था, वह बोले। उन्होंने कहा कि तुम एक महान अग्निशिखा हो जो हमें ख्याति दिलवा सकती हो अथवा हमारे कुल का विनाश भी कर सकती हो। मेरा मुंह सूख गया। एक बार फिर अप्रत्याशित रूप से व्यास की भविष्यवाणियां मुझे डरा रही थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं इस महान कुरु वंश को कैसे नष्ट कर सकती हूँ? और फिर जब मैं स्वयं इसका हिस्सा हूँ तो मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? भीष्म ने कंधे उचकाए। वह अधिक चिंतित नहीं लग रहे थे। मुझे नहीं पता। वह पहेलियां पूछ कर मुझे चिढ़ाती हैं। इतनी चिंता मत करो। उनकी कही हुई बात पर हमेशा अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। उनकी सरल नम्रता से मैं सहज हो गई। मैं भी एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ, मैंने व्यंग्यपूर्वक कहा, और तभी मुझे दुख के साथ यह विचार आया कि मैंने बहुत समय से कृष्ण को नहीं देखा था। भीष्म ने जोर से प्रसन्नतापूर्वक ठहाका लगाया। वह असंभव सी लगती है ना? तुम्हें पागल बना देती है, किंतु इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रथ में चढ़ने के लिए परंपरागत शिष्टाचार के साथ मुझे सहारा देते समय जब उन्होंने कहा कि हमें फिर से यहाँ आना चाहिए तो मुझे लगा कि उनके और मेरे बीच एक द्वार खुल गया था। मेरा विश्वास था कि किसी अवर्णनीय तरीके से मैं उन्हें उन सब लोगों से अधिक समझने लगी थी जिन्होंने उनके साथ अपना समस्त जीवन व्यतीत कर दिया था। जो मैंने महसूस किया वह मुझे अच्छा और विश्वसनीय लगा। इस प्रकार मैं सहज हो गई और मैंने उन्हें अपने हृदय में स्थान दे दिया। भीष्म निश्चय ही अपने वचन के पक्के थे। अगले ही दिन भरी सभा में उन्होंने नेत्रहीन राजा को कठोर शब्दों में फटकारा, जिसके बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को उसका जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। अनुदान के भाव से कांपते स्वर में उसने यह घोषणा कर दी कि राज्य को 2 भाग में विभाजित किया जाएगा, जिसमें से बड़ा भाग पांडवों को और छोटा भाग अपने पुत्र को दिया जाएगा। पर्दे के पीछे से जहाँ स्त्रियां बैठती थी मैं प्रसन्न हो रही थी, क्योंकि मैंने अपने सौभाग्य के लिए उत्प्रेरक कार्य किया था। मैं चाहती थी मेरे पतियों को इस कार्य में मेरी भूमिका का पता लगे, परंतु कुंती ने, जो धृतराष्ट्र को बेहतर ढंग से समझती थी, अपनी मुस्कान छिपा ली। और यह सही था।
अगले दिन हमें पता लगा कि मेरे पतियों को राज्य का सबसे उजाड़ व एकांत भाग खांडव दिया गया और राजा ने हस्तिनापुर अपने पुत्र दुर्योधन के लिए रख लिया। छोटे पांडव भाइयों ने इस अन्याय के विरुद्ध झगड़ा करना चाहा, परंतु युधिष्ठिर ने कहा, क्या तुम अपने घर में रहना पसंद नहीं करोगे? बेशक वह रेगिस्तान ही क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त बंजर भूमि से कुछ अच्छा बनाने का, अपने सामर्थ्य को सिद्ध करने का हमें यह एक अवसर मिला है। धृतराष्ट्र ने शीघ्रता से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक समारोह किया और झटपट हमें विदा कर दिया। शायद उसे डर था कि कहीं हम जाने के विषय में अपना विचार न बदल दे। उसने युधिष्ठिर से कहा, आखिर अपनी नई प्रजा की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। जब हम राजा द्वारा विदाई उपहार के रूप में दिए गए भव्य व विशाल रथ पर सवार हो रहे थे तो भीष्म ने पूछा, वह किस प्रजा की बात कर रहा था, सांप या लकड़बग्घे? हमारी विदाई चुपचाप हो गई। सिर्फ एक छोटा सा दल हमारे साथ आया। सेवकों के बीच खांडव की छवि बहुत खराब थी। मुझे खुशी हुई कि कुंती हमारे साथ नहीं जा रही थी। मुझे नहीं पता कि नदी तट पर हुई हमारी बातचीत से भीष्म ने क्या निष्कर्ष निकाला था, किंतु भीष्म ने अवश्य ही कुंती को समझाया होगा। केवल वही थे जो ऐसा कर सकते थे कि वन की यात्रा काफी कठिन होगी। महल के द्वार पर हमें विदाई देते समय उन्हें इस बात पर अचंभा हो रहा था कि उनके पुत्र उन्हें छोड़कर अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। महल के अति विशाल द्वार पर कुंती की काया इतनी क्षुद्र लग रही थी कि मुझे अंदर से हो रही खुशी पर लज्जा आ रही थी, किंतु मेरी यह खुशी अधिक देर नहीं रह सकी। शायद प्रतिरोध की भावना से कुंती ने इस बात पर बल दिया कि दाई माँ को उनके पास ही रहने दिया जाए। कुंती ने कहा, जब तक मैं तुम लोगों के साथ रहने ना आ सकूं, दाई माँ को मेरे पास रहने दो। घोर अवज्ञा के भाव के बावजूद मैं मना नहीं कर सकी। हमारा रथ, जो उजाड़ व बंजर स्थान के लिए सर्वथा अनुपयुक्त वाहन होता है, ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर चलने से तीसरे दिन ही टूट गया और हम नागफनी के झाड़ के पास मार्ग के बीच में खड़े रह गए। परंतु यह अत्यंत आश्चर्यजनक की बात थी, कुछ ही घंटों बाद कृष्ण वहां आ पहुंचे। वह अपने साथ सैनिक, भोजन, तंबू और अनेक हष्टपुष्ट घोटे लाए थे और इस सहसा हुए घटनाक्रम पर बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। उन्होंने संक्षिप्त किंतु आत्मीय अभिनंदन किया और वह सभी बातें जो मैं उन्हें कहना चाहती थी मेरे मुंह में ही रह गई। हमारे आगे चलते हुए वह अर्जुन व भीम के साथ विनोद करते जा रहे थे और मैं उन्हें देखकर प्रसन्न व असंतुष्ट थी। मुझे अपने पतियों से ईर्ष्या हो रही थी। इससे पूर्व कृष्ण जब भी मिलने आते थे तो मुझे उनका पूर्ण सानिध्य मिलता था। अब वह सब बदल क्यों गया? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं अब किसी की पत्नी थी? जब मैंने उन्हें एक दूसरे की पीठ पर हाथ मारते देखा तो अपने बचपन की मेरी असहजता, जो मुझे लगता था कि अब समाप्त हो चुकी थी, यदि मैं पुरुष होती, मेरे भीतर फिर से जागृत हो गई। मैंने उस भाव को कठोरता से दूर कर दिया। अभिलाषी विचार करना मेरी भूल थी। अच्छा हो या बुरा, मैं एक नारी हूँ। मुझे ध्यानाकर्षण के लिए कोई नारी सुलभ तरीका खोजना चाहिए था। दृश्य बदलने लगा। वृक्ष छोटे और हमारे पैरों के नीचे की धरती पीली व दुर्गंधपूर्ण होने लगी थी। मैं एक बड़े काले अश्व पर युधिष्ठिर के साथ पीछे बैठी। मुझे अपने जीवन में आए बदलाव पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने इस नियति के निर्माण में कुछ सहायता की थी। यदि कोई मुझे कुछ दिन पहले बता देता कि मैं हस्तिनापुर छोड़कर अपने पतियों व कृष्ण के साथ और अपनी सास को छोड़कर अपने राज्य जाने वाली थी तो मैं खुशी से उन्मत्त हो जाती। जीवन का सत्य हमारी कल्पना से कम मोहक होता है। युधिष्ठिर सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार नहीं था और उसका अश्व इस बात को पहचान गया था। वह बीच बीच में लगाम को झटका देता था, अपने पिछले भाग को उठाता था, पैर मारता था और झटके से रुक जाता था। वह यदा कदा अपना मुंह खोलकर मेरे पति के हाथ को चबाने का प्रयास भी करता था। मैं इस बात से स्वयं को सांत्वना दे देती थी कि युधिष्ठिर एक नेक व्यक्ति था। लोग उसे पृथ्वी पर धर्म का अवतार मानते थे। किसी धर्मावतारी से अच्छा घुड़सवार होने की आशा करना ठीक नहीं था। सही अर्थ में यह संसार क्षणभंगुर है। कल महल में, आज राह पर और कल किसे पता।
हो सकता है मुझे वह घर मिल जाए जिससे मैं आजीवन वंचित रही, परंतु एक बात निश्चित थी, इतिहास के प्रभाव ने मुझे अंत में जकड़ लिया था और वह मुझे अपने साथ बाहर ले जा रहा था। किसी ठौर पर पहुंचने से पूर्व ना जाने मुझे कितना पानी और निकलना होगा। इसी प्रसन्नता के बीच मेरे मन में एक विचार आया। प्रत्येक बीतते क्षण के साथ मैं कर्ण से दूर होती जा रही थी। मैं शायद उसे फिर कभी नहीं देख सकूंगी। मुझे अपने मस्तिष्क में दाई माँ की आवाज़ सुनाई दी, और शायद इसलिए कि मुझे उनके धमक भरे स्नेह की बहुत याद आती रही थी, मैंने यह स्वीकार किया कि वह सही कहती थी। उन्होंने कहा था, तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।